निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी है। स्लैब में बदलाव किया है। 7 लाख तक आय पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसा कि आप जानकारी देख रहे हैं, आय पर कोई टैक्स नहीं। 7 लाख जो पहले 5 लाख था उसे 2 लाख के इजाफे के साथ 7 लाख कर दिया गया है। वही हम आपको बता रहे हैं कि कुल 5 अलग अलग स्लैब्स बनाए गए हैं। इस बार 5 लाख तक जो पहले आप टैक्स नहीं देते थे, वो अब आप 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स में राहत है। स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव है। ये खास तौर पर इस बात का ख्याल रखते हुए कि पिछले 8 सालों में 8 बजट्स में इस सरकार ने बहुत बड़ी ऐसी राहत नहीं दी थी, लेकिन इस बार 7 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बड़ा ऐलान किया गया है। मुझे लगता है कि अब हर कोई ये समझना चाहेगा कि 7 लाख तक जो आय नहीं लग रहा है, टैक्स नहीं लग रहा है आय पर, उसके क्या मायने हैं। जल्दी से अगर आप समझा सकें, क्या हम माने कि 3 लाख तक जो है वो जीरो टैक्स है, उसके बाद से अलग अलग स्लैब्स बनाए गए हैं, या 7 लाख तक जिनकी आय है उनको कोई इनकम टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा? देखिए, बेसिकली जो मुझे समझ आया बजट से वो ये समझ आया कि जो हमारा पुराना टैक्स रिजीम है उस पे तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बट जो नया टैक्स रिजीम है उसके अंदर चेंजेस आए हैं। हाँ। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो 3 लाख रुपए तक, जो पहले 2.5 लाख की लिमिट थी, 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 6 लाख रुपए तक 3 से 6 पे जाते हैं तो आपको 5% देना है। 9 लाख से ऊपर है तो आपको 10% देना है। अगेन 12 लाख से ऊपर 15% और 15 के ऊपर 20%। बट ये तो एक मेजर चेंज आया ही है। जो सबसे मेजर चेंज जो मुझे अच्छा लगा वो ये है HNI के लिए है। HNI को पहले सरचार्ज जो है 37% देना पड़ता था। जब मैं बात करती हूँ 37%, तो इसका मतलब मेरी जो टोटल इनकम है, हाँ, उसका 43% मैं टैक्स पे कर रही हूँ। मैंने 100 रुपए कमाए, मैं 43% सरकार को देती हूँ, मैं 57 एक सेकंड, समीर गोगिया जी चुका है हमारे साथ, डायरेक्टर डेलॉयट के डायरेक्ट टैक्स के जुड़ गए हैं। डायरेक्ट टैक्स में जो ऐलान किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वो समझाइए। क्या 7 लाख तक जिनकी आय है उनको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या अलग अलग 5 स्लैब्स बनाए गए? नहीं, आई थिंक 7 लाख तक अब कोई एग्जेम्पशन मिल गई है, बेसिक एग्जेम्पशन। पर्पस यही था कि देर आर 2% लोग जो सैलरी क्लास वाले जो इस स्लैब में आते थे उनको रिबेट मिली है। तो आई थिंक ये इम्पैक्ट उन लोगों के लिए बेसिक 2 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब को बढ़ा दिया गया है। और उन्होंने पिछले साल 2 तरीके की ऑप्शन दी थी लोगों को चूज करने के लिए, हाँ, कि या तो वो पुरानी स्लैब में रहे जहां पे उनको एग्जेम्पशन मिलती थी, या एक बेसिक 5 लाख तक एग्जेम्पशन दी थी, उसको बढ़ा के एक बार नया जो टैक्स रिजीम है और जो पुराना स्लैब जो ऑप्शन दिया गया था पिछली बार, वो पहले हमारे दर्शकों को समझाएं, फिर कॉन्टेक्स्ट में बताएं आज जो ऐलान किया गया। पिछले साल 2 तरीके की स्कीमें थी। एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 5 लाख तक, हाँ, कोई भी आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं लेते थे, आपको एग्जेम्पशन होती थी। या दूसरी थी जो पुरानी, यहाँ पे लोग 2.5 लाख पे टैक्स, 2.5 लाख तक छूट, उसके बाद 5 लाख, अलग अलग स्लैब्स थी। अब उन्होंने एक बोला है कि अगर आपको बेसिक एग्जेम्पशन जो 5 लाख थी पिछले साल, जहाँ पे आपने कोई टैक्स नहीं देना था, उसको बढ़ा के उन्होंने 7 लाख कर दिया है। तो अगर आप मोटा देखिए 10% 2 लाख पे, वो रिबेट हर बेसिक आम आदमी को मिलेगी। और बाकी ये जो स्लैब्स की बात है कि अगर आप 3 लाख तक है जो पुराना वाला टैक्स में, अगर जो ऑप्ट करते हैं पुराने वाले के लिए, तो हम माने कि वहां पर 50,000 का इजाफा हुआ है। 0 to 3 लाख में आप निल रहेगा आपका इनकम टैक्स। हाँ जी, हाँ? हाँ जी। और उसके बाद से 3 to 6 में 5%, 3 लाख से 6 लाख में, 6 लाख से 9 लाख अगर आपका है तो 10%, उसमें 5 स्लैब्स बनाए गए हैं। और उसके बाद से 9 से 12 लाख के बीच में आप हैं तो 15%, और 12 से 15 में 20%, और 15 से ऊपर अगर आप हैं तो 30%। हाँ। तो पुराने रिजीम में ये फॉलो किया जाएगा, और नए रिजीम में अब 7 लाख तक लोगों को। बट ये किसके लिए लोगों ने ज्यादा ऑप्ट किया? ये ऑप्शन कोई भी क्यों टैक्स होता है? 7 लाख तक जाएगा कि कई लोग अगर आप देखेंगे 2% लोग टैक्स पे करते हैं। हाँ। और अगर आप देखेंगे बेसिक एग्जेम्पशन जो स्टार्ट होती है स्लैब, हमारी इसी स्लैब से होती है, तो ये फायदा उन सब टैक्स पेयर्स के लिए है जो आज तक टैक्स अबाइडिंग है, मतलब इन द सेंस जो टैक्स पे कर रहे हैं, हाँ, उन सब के लिए राहत है। हाँ। अगर आप देखेंगे एज एन इकोनॉमी 100% लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आधे साल लोग सिर्फ नील इनकम या एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे ही रिटर्न फाइल करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये राहत उनके लिए है जो कि ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे थे, उनको थोड़ी राहत मिली है। ज़्यादा इकोनॉमी में ज़्यादा लोगों को इसका इम्पैक्ट बेनिफिट
अगर आप देखेंगे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स पहले भी नहीं देते। जो कि आप बता रहे हैं 2% लोग हैं 2% लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं। बहरहाल नई कर व्यवस्था का ऐलान किया गया है। जो पिछली बार ही नई व्यवस्था के लिए ऑप्ट कर चुके थे उनके लिए एक बड़ी राहत के तौर पे इसे देखा जा सकता है। 5 लाख तक अगर आपकी आय पहले रहती थी तो आप नहीं देते थे इनकम टैक्स, अब वही लिमिट 7 लाख की कर दी गई है। लेकिन अगर आप पुराने रेजिम में थे तो 2.5 लाख तक नहीं देते थे, वो 3 लाख तक किया गया है। तब 3 लाख तक आपको नहीं देना होगा इनकम टैक्स। 3 से लेकर 6 के बीच में 5% देना होगा। 6 से 9 लाख के बीच वालों को 10%, 9 से 12 वालों को 15%, 12 से 15 वालों को 20% टैक्स देना होगा और 15 से ऊपर वालों को 30% देना पड़ेगा, जो कि पहले शायद मुझे लगता है कि 10 लाख से ऊपर जिनकी आय होती थी वो 30% देते थे। हाँ, एक्चुअली और जो बड़ी बात है डायरेक्ट टैक्सेस में और क्या आपने पिकअप की है? एक और बात यह है कि जो पहले हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल थे, जो उन्होंने बताया कि जो कि हाईएस्ट सरचार्ज देते थे, जिनका टैक्स रेट 30, उसको उन्होंने कम करा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ नीचे तबके के लोगों को, जो 45-47 लाख वाला ब्रैकेट है, जो हाँ जी, जो 37% सरचार्ज था उसको उन्होंने, जो हाईएस्ट सरचार्ज 25% कर दिया, तो उनको राहत दी है। उनको भी राहत दी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे वाला तबका, जो हाईएस्ट स्लैब में थे उनकी भी दुहार थी कि वो हम पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्सेस रेट पे पहुंचे हुए हैं, उनको भी राहत दी है। ये 2023 का असर है क्या? क्योंकि 24 में चुनाव होने हैं। बहरहाल विपक्ष शायद इस तरह की बातें करे, लेकिन दिलचस्प ये है कि अगर वाकई रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन जिसका दावा सरकार कर रही है और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या लोगों को फायदा ट्रांसफर किया गया है, फायदा पहुंचाया गया है? इससे पहले कि हम आगे बढ़े और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पहले आइए आपको सुना देते हैं। निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्सेस पर जब अनाउंसमेंट किए तो क्या क्या कहा है, फिर बारीकी से उस पर चर्चा करेंगे। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. First one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax